आज हम महाभारत के बारे में आपको बताएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें जो महाभारत के बारे में शायद ही आप जानते होंगे। महाभारत में ऐसे भी कई घटना हुए हैं जिन्हें आप नहीं जानते हैं और जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं MS ज्ञानी बाबा। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। महाभारत के दौरान ऐसे अद्भुत घटना घटी थी जिन्हें आप जानकर हैरान हो जाएंगे। उनमें से कुछ खास घटना है जिनकी संक्षिप्त जानकारी आप तक लाया हूँ। कहा जाता है कि भीष्म पितामह प्रतिदिन 10,000 पांडव सैनिकों का वध करते थे। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में इतना खून बहा था कि वहाँ का मिट्टी आज भी लाल रंग का है। जिस दिन जितने भी योद्धा मर जाते थे उनमें से अधिकतर के सब उनके परिजनों को सौंप दिया जाता था और बाकी सब वहीं पड़े रहते थे। युद्ध के अंत के बाद कहते हैं कि युधिष्ठिर की आज्ञा से कुरुक्षेत्र की भूमि को जला दिया गया था ताकि किसी भी योद्धा का शव न बचे। योद्धाओं के लिए खाना किसने बनाया? तो प्रतिदिन लाखों लोगों के लिए युद्ध भूमि के पास ही लगे एक शिविर में भोजन बनता था। युद्ध की शुरुआत के पूर्व के दिन लगभग 45 लाख लोगों का खाना बनता था। इसके बाद प्रतिदिन जितने योद्धा मर जाते थे उतना भोजन कम कर दिया जाता था। लेकिन यह पता कैसे चलता था कि आज कितने योद्धाओं का भोजन बनाना है? इसके लिए भोजन व्यवस्था देखने के लिए उडुपी के राजा हर दिन शाम को जब कृष्ण को भोजन कराते थे तब श्री कृष्ण के भोजन कराते वक्त उन्हें पता चल जाता था कि कल कितने लोग मरने वाले हैं और कितने बचेंगे। कहते हैं कि जिसके लिए श्री कृष्ण प्रतिदिन उबली हुई मूंगफली या चावल खाते थे, उसी से राजा को पता चलता था कि कल कितने लोग मरेंगे, तो मुझे शाम को कितने लोगों का भोजन बनाना है। यह इस तरह से श्री कृष्ण के कारण हर दिन सैनिकों का पूरा भोजन मिल जाता था और अन्न का एक दाना भी व्यर्थ नहीं होता था। महाभारत के प्रारंभ होने के प्रथम दिन श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। तब तक के लिए उन्हें समय को रोक दिया था और सभी सैनिकों का सैनिक स्तंभ जैसे हो गए थे। गीता का ज्ञान को अर्जुन के अलावा हस्तिनापुर में बैठे संजय और अर्जुन के रथ पर विराजमान हनुमान जी ने सुने थे। परंतु यह भी कहा जाता है कि वहाँ के आकाश में उड़ रहे पक्षियों में से कुछ पक्षियों ने भी यह ज्ञान सुना था। महाभारत के युद्ध के दौरान द्रौपदी युद्ध शिविर में ही रहती थी। एक बार कुंती और गांधारी भी वहाँ पर आई थी। महाभारत के अंतिम दिन के बाद जब दुर्योधन वध किया जा रहा था तब तो बलराम जी ने आकर दुर्योधन का पक्ष लिया था। फिर भीम और दुर्योधन गदा युद्ध हुआ था। अंत में भीम को दुर्योधन ने दुर्योधन के वध कर दिया था। अगर ऐसी ही जानकारी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।